मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पूरी पूरी कंडीशंस आई हमारे साथ रहने के अंदर। इसी के साथ साथ मैट्रिक्स के टीचर्स एक क्वेश्चन के साथ इतनी मेहनत कर करके हमें समझाते थे कि कहीं ये बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से पीछे ना रह जाएं। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगी, उन टीचर्स को जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है। तो वो घर है पारुल को तलवाड़ा झील के अंदर, पारुल जी की मम्मी है। सारे रिश्तेदार अपने आप ही फोन आने लग थांदा है। पहले तो कहते बच्चा ने इतनी दूर भेजो, खर्चो भी है, वो माइनस किया करो। आज पूरा गांव के अंदर थारा फ्लेक्स लाग रहे, किसोक लाग रहे, प्राउड हो लाग रहे। ये नोकिया वाला फ़ोन था तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें तो फिर मेरे को लगा सांप सीढ़ी गेम खेल दिया है। पारुल के पिताजी की अपा दुकान पर जाऊंगा। ये बच्ची को जितना भी है सिर पर हाथ है, हीरो भी को नहीं है। सगे दुकान संभालती, सगे किताब रखती है ना। अच्छा दुकान भी संभाल लेती। तो पारुल जी 12वीं बात हर मतलब मैट्रिक्स को आईडियो की आए हो। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं आज आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील के अंदर। तलवाड़ा झील गांव में एक परिवार के अंदर आज खुशी को माहौल है, क्योंकि परिवार की बेटी नाम है पारुल, जो देश को सब टफ एग्जाम जेई के अंदर टॉप रैंक हासिल करी है। जानागा संघर्ष के दौर की कहानी कि आए एग्जाम क्लियर करियो। पारुल जी सब पहला थाने बधाई हो। थैंक यू भैया। पारुल जी जेई देश को सब टफ एग्जाम है, बी के अंदर थे टॉप रैंक हासिल करिए। पहला तो तो किसो लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है कि सिलेक्शन हो गया है और वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो उसके लिए सबके लिए घर में पूरे घर में खुशी का माहौल है। जिस चीज़ की टेंशन थी कि हम ड्रॉप के बाद वहाँ कोचिंग गए थे और हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर टीचर्स की हेल्प मेहनत की वजह से अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है। पारुल जी खटों करियो थे वो क्योरी खटों करी? मैंने इसकी तैयारी मैट्रिक्स कोचिंग सीकर से करी है। उसमें मैंने 26 मई के अंदर पिछले साल बैच ज्वाइन करा था और मैं 12th यहीं से करके गई थी। अच्छा 12वीं 28 से तलवाड़ा झील से करी थे? मैंने 12वीं यहीं से करी थी। तो पारुल जी 12वीं बात हर मतलब मैट्रिक्स को आईडियो की आए हो जेई आईआईटी को, मतलब क्या दिमाग में ख्याल क्या है? मुझे जेई करनी थी तो मैंने हमारे टीचर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए सीकर मैट्रिक्स ही बेस्ट है। और उन्होंने जो बोला वो प्रूफ भी हुआ जैसे जैसे रिजल्ट आए थे उनके साथ साथ। पारुल जी श्रेय किए देना चाहोगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर थे क्लियर करियो? हाँ, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट और लास्ट चांस ही था, क्योंकि मैंने 12th के साथ ही एग्ज़ाम नहीं दिया था। इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपनी फैमिली और उसके बाद कोचिंग्स के टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत पूरी पूरी कंडीशंस आई हमारे साथ, पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आप मार्क्स ज़्यादा लेके आओ, कम लेके आओ। और इसी के साथ साथ मैट्रिक्स के टीचर्स, उन्होंने जितनी हेल्प चाहिए थी उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इतनी मेहनत कर करके हमें समझाते थे कि कहीं ये बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से पीछे ना रह जाएं, कहीं ये इस क्वेश्चन की वजह से पीछे ना रह जाएं। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगी, उन टीचर्स को जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है। अब आप बात करा पहला तो थारी एज कितनी है? सर 17.5। तो थाना मतलब पढ़ाई की टाइमिंग क्या रहती, मतलब कितना बजे कितना बजे तक पढ़ता थे, सोना को टाइम क्या रहता? और मतलब पढ़ाई की टाइमिंग तो सुबह की शिफ्ट में कोचिंग लगती थी 7 से 1:30 बजे। उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ जाते थे। उसके बाद हमें रेगुलर होमवर्क मिलता था 8 घंटे के आसपास का, तो वो हम उसको करने में लगे रहते थे। जैसे 2 बजे बैठे तो 8 बजे तक होमवर्क किया, फिर खाना खाने लगे, खाना खा के 10 बजे तक फ्रेंड्स से बात करी, घर पे बात करी, मतलब हॉस्टल्स में डिस्कशन करा कि आज क्या हुआ ऐसा वैसे। फिर 10 बजे से वापस 1 बजे तक, 12 बजे जितना पॉसिबल हो, जहाँ जब तक नींद नहीं आए तब तक पढ़ते रहते थे। आज पूरा गांव के अंदर थारा फ्लेक्स लाग रहे, किसोक लाग रहे, प्राउड हो लाग रहे? प्राउड तो होगा ही कि हमने जिस चीज़ से हम डर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, आज हमने उसमें काफ़ी अच्छी रैंक हासिल करी है। जेई देश को सब टफ एग्जाम है, तो ये एग्जाम में मतलब तैयारी करते टाइम कदे थारे मन में ही आयो कि मतलब बहुत हार्ड चीज़ है, इन्हें छोड़ देवा घर चले जाऊँ वापस, कदे इस तरीके का थोड़ा दिमाग में आया? नहीं, मतलब जब हम शुरू में हॉस्टल गए थे तो लगता था, मन नहीं लगा था, कभी घर से बाहर नहीं रहते तो लगता था कि घर चले जाते हैं, नहीं होगा, बहुत टफ एग्ज़ाम है। पर धीरे धीरे टीचर्स इतने अच्छे थे, वो बोलते थे कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए सोचो, आप ये सोचो मत कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना, आप ये सोचो कि मुझे कुछ सीखना है। उनकी इस मोटिवेशन ने इस कदर मोटिवेट किया कि हाँ करना है तो करना ही है, तो वो हो जाता है। पारुल जी मनोरंजन खातर, क्योंकि आमतौर पर इंसान मनोरंजन खातर टीवी देखे, तो मनोरंजन के लिए थे क्या करियो?
मनोरंजन के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था ना। न्यूज़पेपर पढ़ लिया कभी कभी। फ्रेंड हॉस्टल में कुछ ही गिने चुने फ्रेंड्स थे। जब भी मेरे को मन करता पापा को, मम्मी को, भाई को, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, किसी को भी कॉल कर लेती थी, क्योंकि अगर मेरे को ऐसा थोड़ी भी टेंशन होती थी ना तो घर पे बात करके मेरे को बहुत फ्रेश फील होता था। उसके अलावा मनोरंजन के लिए नोकिया वाला फ़ोन था, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें तो फिर मेरे को लगा सांप सीढ़ी गेम खेल दिया ना। हाँ, वो भी, वो बैटरी डाउन हो जाती थी तो वो भी ज़्यादा नहीं खेल सकते थे। और मैट्रिक्स के टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। पूरे सफ़र में मेंटली स्ट्रॉन्ग किया रहे, क्योंकि आप पढ़ाई मतलब और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो भी खातर क्या करें भैया, वो ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। रो धोकर भी होमवर्क करो, रो क्लास में भी रोना पड़ता है। मैंने ये फेस करा है कि इमोशनल हो जाते हैं किसी टाइम, पर वो है ना कि करने का एक जज्बा होता है कि हमें करना ही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात से। तो वो घर है पारुल को तलवाड़ा झील के अंदर, और पारुल जी की मम्मी है। मैं जूता उतार दूँ, जाएंगे रसोई के अंदर जूता उतार के जाएगा। पारुल की मम्मी करेला बना रही है और करेला बन भी चुका है। तो पारुल को फर्स्ट क्लास हुई, फर्स्ट रिजल्ट आए है। मैं बढ़िया फील हो लग रही है। हाँ बढ़िया, खूब बच्चे खुश है तो सारे रिश्तेदार अपने आप ही फोन आने लग थांदा है। पहले तो कहते बच्चा ने इतनी दूर भेजो, खर्चो भी है, वो माइनस किया करोगा। बधाई देना रहा। हाँ, बधाई भी सभी ने दी है, जो भी सुने है वो ही कहे बहुत बढ़िया बात है। इंगो एग्जाम बिंगो भी क्लियर हो गयो बीच में, वो MTR वालो दियो अब पीछे सी, तो वो भी इंगो क्लियर हो गयो। अब पीछे विंगो भी इंटरव्यू वास्ते जाएगी। या पारुल के पिताजी की दुकान है श्री सिद्धि विनायक जनरल स्टोर, शायद आई दुकान है। हाँ, आई दुकान है सिद्धि विनायक जनरल स्टोर। अब पारुल के पिताजी की अपा दुकान पर जाऊंगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो बधाई हो थाने बहुत बहुत ज़्यादा। थाने भी बहुत बहुत बधाई। पारुल ही तो बड़ो मुकाम हासिल करे। बिल्कुल साहब, किसों को लाग रहा था? बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही गर्व महसूस करा मैं हमारी बच्ची पर कि ये बच्ची को जितो भी सिर पर हाथ है, हीरो भी को नहीं आज। हाँ, मेरी बड़ी बेटी है, इनको जितो भी सिर पर हाथ है, जितो मेरे खुद को भी को नहीं आज। रियलिटी आया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट की कोई भी सहायता को नहीं, 1% की भी। इतो टफ एग्जाम मेरी बच्ची क्लियर करे है। और स्कूटी वास्ते मेरी बच्ची फार्म भरी और इन्हें रिजेक्ट कर दिया 94% में भी। हाँ, और जबकि स्कूटी की जी की कट ऑफ निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट की EWS में 66.70 में EWS की कट ऑफ निकाली है, और मेरी बच्ची 94% होने के बाद में भी स्कूटी कट कर दी इन्हें। दादू जी कदे यहाँ लाग तो हो गया मतलब, क्योंकि छोरी इतना बढ़िया एग्जाम परसेंटेज ले आई है तो ही मैं आया 8 और लाग तो यहाँ लगन बहुत ही पढ़ने को लगी। सगे दुकान संभालती, सगे किताब रखती है। ऐसे दुकान भी संभाल लेती? हाँ ठीक, किताब रखती है। हाँ, मैं घड़ी बनी आके बैठ तो ना, तो सगे किताब और सगे दुकान संभालनी। बहुत बहुत गर्व है माना इंग ऊपर, और माना ये मेहनत पर हमेशा हूँ विश्वास हो भी एक दिन जरूर कामयाब होगी। इंग पीछे मन कोई भी डाउट को नहीं हो भी आ कल हमारे वास्ते माना तो विश्वास है। अभी अब भी आगे जाकर भी आप बहुत अच्छा परसेंटेज गेन करेगी और बहुत आगे नाम रोशन करेगी। तो जी कि देख पा रहे थे, हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील गांव की एक गुड़िया, नाम है पारुल, और JEE IIT देश के सब टफ एग्जाम के अंदर टॉप रैंक हासिल करके तलवाड़ा झील ही को नहीं बल्कि पूरा हनुमानगढ़ जिले को नाम रोशन करे है। और आज आप पारुल का घर भी आया, और पारुल के घर आगे पारुल का माता पिता और आगे दुकान पारुल से बातचीत करी है और संघर्ष के दौर की कहानी भी जानी है। और पारुल ने भी झलको हनुमानगढ़ चैनल की तरफ से भी एक बार फिर मैं बधाई देवा। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय विचार हो कमेंट में मेंशन करके मान जरूर बताओगा। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारे गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे हमारे फोन करो, संपर्क करो। मैं थारे गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। आज की वीडियो के प्रति थारी के प्रतिक्रिया अंत मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।